नमस्कार दोस्तों, द टीचिंग दर्शन में आप लोगों का स्वागत है। आज की तारीख 27 फरवरी 2026। देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। करंट अफेयर में आज बहुत कुछ है और शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। एक चौंकाने वाले भी इसमें करंट अफेयर्स है। देखते हैं सभी प्रमुख हेडलाइन। मिट्टी के सचिव एस कृष्णन ने साइबर सुरक्षा ग्रैंड चैलेंज 2.0 के विजेताओं को सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन फॉलोअर्स के साथ दुनिया के सबसे अधिक फॉलो किए जाने वाले नेता बने। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेल प्रौद्योगिकी नीति पोर्टल और ई रेलवे दावा न्यायाधिकरण का अनावरण किया। उदय और गूगल के बीच गूगल मैप्स पर अधिकृत आधार केंद्र प्रदर्शित करने हेतु समझौता हुआ। सरकार ने रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के लिए हिंदी सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया गया। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने महिला नेतृत्व सम्मेलन सशक्त नारी विकसित भारत को संबोधित किया। कुवैत में राष्ट्रीय दिवस और मुक्ति दिवस मनाया गया। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन DGCA ने एयरलाइन टिकट रिफंड नियमों में बड़ा संशोधन किया और 18 घंटे की फ्री कैंसिलेशन संशोधन सुविधा लागू की। DGCA ने एयरलाइनों के लिए रिफंड प्रक्रिया पर सख्ती बढ़ाई और इसका कार्य दिवस 14 कार्य दिवस में रिफंड अनिवार्य किया गया। पहला क्वेश्चन है, साइबर सुरक्षा ग्रैंड चैलेंज 2.0 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? ऑप्शन ए है गृह मंत्रालय, ऑप्शन बी है रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन सी है इलेक्ट्रॉनिक्स एवं IT मंत्रालय, ऑप्शन डी है वित्त मंत्रालय। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय के द्वारा आयोजन किया गया है। यह पहल मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मेटी के द्वारा की गई है। इसका सचिव कौन है? तो इसका सचिव जो है सो एस कृष्णन है और इन्होंने ही विजेताओं को सम्मानित किया है। इसका उद्देश्य क्या है? साइबर हमलों से सुरक्षा, एथिकल हैकिंग और साइबर नवाचार को बढ़ावा देना, स्टार्टअप और युवाओं को प्रोत्साहन देना, ये तो उद्देश्य रहा। इसका इतना महत्व क्यों है? तो महत्व है, भारत डिजिटल अर्थव्यवस्था की ओर तेजी से बढ़ रहा है, इसीलिए साइबर सुरक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा के महत्वपूर्ण अंग है। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2 नंबर। इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन फॉलोअर्स पार करने वाले विश्व के सबसे अधिक फॉलो किए जाने वाले नेता कौन बने? मतलब मोदी जी का खोज इंडिया में ही नहीं, पूरे विश्व में हो रहा है। ऑप्शन ए है जो बाइडेन, ऑप्शन बी है ऋषि सुनक, ऑप्शन सी है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन डी है जस्टिन ट्रूडो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नरेंद्र मोदी जी
पूरी विश्व में 100 मिलियन फॉलोअर्स पार करने वाले नेता बन गए हैं। वाह, सोशल मीडिया पे भी वो कमाल कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया कूटनीति में नया रिकॉर्ड बनाया है। डिजिटल कूटनीति, डिजिटल डिप्लोमेसी जनसंवाद का आधुनिक माध्यम हो गया है। सही बात है, जो कि आजकल आप जनसंवाद जो है सो लगभग मोबाइल से ही कर पाते हैं, टीवी से कर पाते हैं। अब तो टीवी लगभग कम हो गया है, मोबाइल से ही ज़्यादा होने लगा है। तो विश्व के नेता नंबर 1 नरेंद्र मोदी जी बन गए हैं, जो कि उनका फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा नहीं, 100 मिलियन, 1-2 मिलियन नहीं, 100 मिलियन फॉलोअर्स है उनका। अगला क्वेश्चन है, रेलवे प्रौद्योगिकी नीति का अनावरण किसने किया? ऑप्शन ए है धर्मेंद्र प्रधान, ऑप्शन बी है अश्विनी वैष्णव, ऑप्शन सी है पीयूष गोयल, ऑप्शन डी है नितिन गडकरी। तो इसका आंसर बताइए। इसका आंसर में हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि अश्विनी वैष्णव ने रेलवे प्रौद्योगिकी नीति का अनावरण किया है। अश्विनी वैष्णव ने इस नीति को क्या किया, शुरुआत किया। इसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य जो है स्वदेशी तकनीक को बढ़ावा देना और रेलवे का आधुनिकीकरण करना, डिजिटल दावा निपटना। इससे लाभ क्या होगा? इससे लाभ ये होगा कि पारदर्शिता आएगी। क्या होगा? पारदर्शिता आएगी, त्वरित न्याय मिलेगा। न्याय के लिए बदनाम आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब तुरंत मिलेगा और मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, उदय गूगल के समझौता किस कंपनी के साथ, उदय ने किस कंपनी के साथ गूगल मैप पर अधिकृत आधार केंद्र दिखाने के लिए समझौता किया है? अधिकृत आधार केंद्र दिखाने के लिए अब आपको, आप जो सबसे पहले निकलते थे, आपके बच्चे को आपके अपना या किसी परिवार में सगे संबंधी में आधार कार्ड बनाना है, तो आपको पता ही नहीं चल रहा था कि कहाँ जाऊँ नहीं जाऊँ। लेकिन अब गूगल के साथ सबसे पहले किया है, जो गूगल मैप पे दिया जाएगा कि आपका आधार सेंटर कहाँ है, आपका नज़दीक में कहाँ मिलेगा, आप वहाँ जाके आधार कार्ड बनवाइए। तो ये नीति है, जिसका ऑप्शन ए है माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन बी है मेटा, ऑप्शन सी है गूगल, ऑप्शन डी है अमेजॉन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। उदय के साथ गूगल ने समझौता किया है कि आपके आधार केंद्र जो है जहाँ जहाँ अधिकृत है वो अब गूगल मैप पे दिया जाएगा। उदय का फुल फॉर्म क्या होता है? उदय का फुल फॉर्म होता है यूनिक इंफॉर्मेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या होता है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इन्होंने गूगल के साथ साझेदारी की है। फर्जी आधार केंद्रों पर रोक लगेगा। क्या होगा?
अब इसको जो नहीं भी मनाता था वो भी पैसा लेके ठगने का काम करता था, कुछ से कुछ कर दिया, जाइए हो गया। लेकिन अब वो ऐसा नहीं होगा। नागरिकों को सही लोकेशन की सुविधा मिलेगा, सही जगह कहाँ है नहीं है उसी से मिलेगा। और इसका महत्व क्यों है? क्योंकि डिजिटल इंडिया अभियान को इसमें मजबूती मिलेगा। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर। हिंदी सलाहकार समिति का संबंध किस मंत्रालय से है? ऑप्शन ए है कृषि मंत्रालय, ऑप्शन बी है रासायनिक एवं उर्वरक मंत्रालय, ऑप्शन सी है शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन डी है स्वास्थ्य मंत्रालय। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय है। कौन सी मंत्रालय? तो रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय। इस समिति का उद्देश्य है सरकारी कामकाजों में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देना। संवैधानिक आधार है, क्या है इसका? अनुच्छेद 343 में राज्य भाषा, अनुच्छेद 343 कितना? आर्टिकल आर्टिकल जो है 343। राजभाषा हिंदी, और इसका अधिनियम है 1963 का। किसका है? 1963 का। तो अब हिंदी प्रयोगों में इससे बढ़ावा मिलेगा। अगला क्वेश्चन है सशक्त नारी 6 नंबर क्वेश्चन है सशक्त नारी विकसित भारत सम्मेलन को किसने संबोधित किया? ऑप्शन ए है स्मृति ईरानी, ऑप्शन बी है अन्नपूर्णा देवी, ऑप्शन सी है निर्मला सीतारमन, ऑप्शन डी है द्रौपदी मुर्मू। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि अन्नपूर्णा देवी सशक्त नारी विकसित भारत का सम्मेलन का संबोधित किया है। अन्नपूर्णा देवी ने महिलाओं के नेतृत्व को सशक्त बनाने पर बल दिया है। इसका महत्व क्यों है? क्योंकि ये महिला सशक्तिकरण से जुड़ा हुआ है। नेतृत्व में लैंगिक समानता और विकसित भारत 2047 का विजन है ये सब। 7वां नंबर क्वेश्चन है कुवैत के राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? कुवैत के राष्ट्रीय दिवस जो मनाया जाता है, ऑप्शन ए है 25 फरवरी, ऑप्शन बी है 26 फरवरी, ऑप्शन सी है 15 फरवरी, ऑप्शन डी है 2 दिसंबर। तो सही सही बताइए इसका क्या होगा आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 25 फरवरी। कुवैत में 25 फरवरी को राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 फरवरी मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने 1991 में इराकी कब्जे से मुक्ति मिली थी। किसको? कुवैत को। इसकी राजधानी कुवैत सिटी है और उसका मुद्रा जो है सो दिनार है, कुवैती दिनार। इसीलिए राष्ट्रीय मुक्ति दिवस और राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन है डीजीसीए के नए संशोधन
के तहत टिकट बुकिंग के कितने समय के भीतर यात्री बिना अतिरिक्त शुल्क टिकट रद्द या संशोधित कर सकता है? ऑप्शन ए है 24 घंटा, ऑप्शन बी है 36 घंटा, ऑप्शन सी है 48 घंटा, ऑप्शन डी है 72 घंटा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि 48 घंटा के अंतर्गत अंतर आप क्या सीट मिलेगा नहीं मिलेगा और रद्द भी कर सकते हैं, जिसका पैसा अतिरिक्त पैसा नहीं देना पड़ेगा। इसमें डीजीसीए ने नागरिक उड्डयन उपभोक्ता हितों को रक्षा हेतु 48 घंटे लुक लाइन विंडो लागू की है। इसका मुख्य प्रावधान है टिकट बुकिंग के 48 घंटे के भीतर आप संशोधित या रद्द कर सकते हैं। इस पर कोई अतिरिक्त कैंसिलेशन शुल्क नहीं लगेगा, आपको पहले ही बताया था। इसके बाद केवल रेलवे किराए के अंतर देना होगा यदि नई फ्लाइट महंगी हो तब। यह सुविधा तभी लागू होगी जब यात्री तिथि बुकिंग के कम से कम 7 दिन और 15 दिन अंतर्राष्ट्रीय 15 दिन बाद की हो। 7 दिन या 15 दिन, घरेलू टिकट में 7 दिन और अंतर्राष्ट्रीय में 15 दिन के बाद की हो। इससे क्या होगा, तो उपभोक्ता संरक्षण कंज्यूमर प्रोटेक्शन को मजबूती और विमानन क्षेत्र में पारदर्शिता होगा। शिकायतों में भी अब कमी आएगा। शिकायत बार बार होता था कि इतना पैसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। अब जो है सो थोड़ा कम हो जाएगा शिकायत। इसे इजी ऑफ डूइंग बिजनेस और इजी ऑफ लिविंग में सुधार होगा। अगला क्वेश्चन है, शायद ये अंतिम क्वेश्चन है। डीजीसीए के नए नियमों के अनुसार एयरलाइन को टिकट रद्द होने पर रिफंड कितने समय के भीतर देना अनिवार्य है? ऑप्शन ए है 7 दिन, ऑप्शन बी है 10 दिन, ऑप्शन सी है 14 दिन कार्य दिवस, ऑप्शन डी है 30 दिन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 14 दिन का जो कार्य दिवस है उसमें 7 दिन वैसे घरेलू में है और अंतर्राष्ट्रीय में जो है 14 दिन के भीतर आपके टिकट या रिफंड कर दिया जाता है। टिकट को रिफंड कर दिया जाता है। नए नियमों के तहत टिकट के एजेंट या ऑनलाइन पोर्टल से भी बुक किया गया हो तो अंतिम जिम्मेदारी एयरलाइन की होगी। इसका मुख्य बिंदु क्या है, तो रिफंड में 14 कार्य दिवस के भीतर पूरा करना अनिवार्य है। क्रेडिट कार्ड भुगतान पर 7 दिनों में प्रोसेसिंग बैंकिंग चैनल के अनुसार ये प्रोसेसिंग हो जाता है और मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति में पूर्ण रिफंड या क्रेडिट सेल का विकल्प मिलता है। नाम में त्रुटि होने पर 24 घंटे के भीतर आप सुधार कर सकते हैं बिना शुल्क के। यात्रियों के अधिकारों की सुरक्षा और एयरलाइन एजेंटों की जिम्मेदारी स्पष्ट होगा। इससे उपभोक्ता शिकायत निवारण तंत्र भी इससे मजबूत होगा और नगर उड्डयन क्षेत्र में भी इसका नियामक नियंत्रण सुदृढ़ होगा। रात में भारत और जिम्बाब्वे के बीच मैच खेला गया जो हाई लेवल के हो गया था,
क्योंकि भारत को ये मैच जीतना था और आखिरकार भारत ने ये मैच जीत लिया। शुरू में बैटिंग करते हुए इन्होंने 256 रनों का लक्ष्य दिया था, जिसमें हार्दिक पांड्या ने अर्धशतक ठोका, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की, 33 गेंदों में 50 रन। इसके बाद लगाने वाले थे तिलक वर्मा, जो कि 44 रन पर खेल रहे थे, लेकिन लगा दिया हार्दिक पांड्या। इससे पहले अभिषेक शर्मा कई दिनों के बाद इस मैच में चला और जिम्बाब्वे टीम ने 6 विकेट खोकर बनाया 184 रन। तो इस तरह ये भारत मैच ने जीत लिया है। अगला मैच देखते हैं वेस्ट इंडीज के साथ कौन जीतता है, लेकिन जीतना चाहिए भारत को ही। धन्यवाद। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ मंगलमय।